और वहीं भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हर मंत्रालय अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। आयुष मंत्रालय भी दुनिया को अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को दिखाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। G20 को लेकर आयुष मंत्रालय की क्या है तैयारी, इस पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने बात की आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से। आप भी देखिए। हमारे साथ केंद्रीय आयुष सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी हैं। सर, G20 को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है? योजना ये है कि WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया है, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके लिए WHO GCTM के साथ एक और G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया मिलकर के अगस्त में हम एक इवेंट कर रहे हैं, और उस इवेंट को हम पूरा दुनिया भर में उनके जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ एक पैरेलल इवेंट करके उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उसको बहुत अच्छे स्तर पर, काफ़ी बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। महीने में तिरुवनंतपुरम में है, तो उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। वो वहाँ जो आएंगे डेलीगेट्स, उनका हमने जो आयुर्वेद के जो श्रेष्ठ हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी विजिट भी हमने आयोजित करी है। ऐसे ही जो इसके जो थिंक 20 ग्रुप होते हैं, बिजनेस 20 ग्रुप है, साइंस 20 ग्रुप है, इन सब में ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो, ऐसा हमने नॉलेज पार्टनर के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया, उनके साथ चर्चा हुई, बात हुई है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी G20 रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हैं सब में योग हो, या तो प्रारंभ में हो या तो बीच में योग ब्रेक करके 5 मिनट का जो ब्रेक है शॉर्ट योग उसको हो। तो एक अपने भारत का जो योग है उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाने, लोगों के जानकारी के लिए विज्ञान आधारित योग। ऐसे ही प्रकृति परीक्षा, जो आयुर्वेद की प्रकृति परीक्षा है, उसको स्टैंडर्डाइज किया हमने। तो सब जगह हम प्रकृति परीक्षा का कियोस्क लगाना चाहते हैं कि इफ दे विश, तो उनको हम प्रकृति परीक्षा करके हम कोशिश करें कि साथ में नाड़ी वैद्य को भी हम वहाँ बैठाएं, वो नाड़ी देखें, उनकी प्रकृति बताएं, उनके रिकमेंडेशन दें स्वास्थ्य के लिए। और साथ में हम कुछ जगहों पर हम पंचकर्म का शोकेस करना चाहेंगे, प्रोडक्ट्स का शोकेस करना चाहेंगे। एक आयुर्वेद आहार जो अभी FSS है कि मिलकर के आयुर्वेद आहार की कैटेगरी जो नोटिफाई हुई है, तो रेसिपीज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जैसे अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो मिलेट बेस्ड बहुत सारी आयुर्वेद की और यूनानी सिद्धा की रेसिपीज़ है। उन रेसिपीज़ को हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे, उनको हम ऑप्शन देंगे, कुछ हर्बल टी का ऑप्शन देंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया, तो उसमें हम आयुष पद्धति को कैसे देखते हैं, कैसे हम G20 में प्रमोट करें ताकि दुनिया को पता चले? जैसे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का जो कॉन्क्लेव है, इट इज़ स्पेसिफिक एफर्ट फॉर हील बाय इंडिया, कि भारत में हम मेडिकल वैल्यू का कितना हमारे पास बड़ा इकोसिस्टम है, कितना क्वालिटी का हमारे पास काम है, उसको हम शोकेस करना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के लिए हम जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो अलग अलग फोरम पर चर्चा करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेपरेट इकोसिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए G20 के अंदर बन जाए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट। और ये इन सभी जो देश हैं, 20 में से 14 देशों के साथ आयुष मंत्रालय का या तो कंट्री टू कंट्री MOU या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट MOU है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल जो डिस्कशन होगा, कंसल्टेशन होगा, नेगोशिएशन होगा, उसमें हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को उनके देशों में भेज सकें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, तो योग के प्रोफेशनल को ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा मिलेगा, दैट इज़ एग्रीड अपॉन, वो साइन हुआ। इस प्रकार के इकोसिस्टम बाकी जगह भी हो, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और वहीं दूरसंचार